नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में संविदा भर्ती का कानून जो बन करके आने वाला है, कहीं न कहीं उससे काफ़ी बड़ा तबका प्रभावित होने वाला है। ये युवा बेरोज़गार जो कि दिन-रात एक करके बड़े-बड़े शहरों में अपने भविष्य को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके माँ-बाप तथा उन बच्चों का सपना होता है कि बड़े होकर के सरकारी नौकरी प्राप्त किया जाए, अपने भविष्य को सुधारा जाए, सुरक्षित किया जाए। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं यह संविदा भर्ती कानून उनके सपनों के राह में रोड़ा बन करके साबित होने वाला है। आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो युवा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तथा श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के पीछे तन मन धन से खड़ा था, बिल्कुल माने भारत के उज्जवल भविष्य की कामना को दिल में सजोए हुए खड़ा था, आज उस युवा बेरोजगार के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। संविदा भर्ती कानून के नाम पर हर 6-6 महीने पर उनका मूल्यांकन होगा, 5 साल तक संविदा के रूप में कार्य करना होगा। सोचिए, शुरुआत में 10 साल रह करके इलाहाबाद और वाराणसी और नोएडा इत्यादि दिल्ली जैसे जगहों पर तैयारी करेगा बच्चा, उसके पश्चात संविदा पर उसकी नियुक्ति होगी। संविदा के बाद 5 साल तक कार्य करेगा, तब उसकी अस्थायी नौकरी होगी। सोचिए क्या गुजरेगी उस छात्र के ऊपर, उसके माता पिता के ऊपर, जब 5 साल के बाद पता चलेगा कि उसका बच्चा अभी भी बाहर हो गया है। क्या यह नियम सिर्फ युवा बेरोजगारों के लिए ही लागू होना चाहिए? क्या नेताओं के लिए यह नियम लागू नहीं होना चाहिए? जो हमारे नीति नियंता हैं, क्या वहाँ पर उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि भैया हो इतने वर्ष के बाद अब इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते हैं, आपके ऊपर इतने सारे धाराएं चढ़े, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? सब कुछ नियम बनाना चाहिए ईमानदारी के साथ। आपका भी हर 6 महीने पर जनता के द्वारा टेस्ट लिया जाए। हम कहते हैं 60% छोड़िए, 30% जनता का सपोर्ट आपको मिलता है तो आप पुनः अपने सीट पर बरकरार हैं। अगर नहीं उतना वोट पाते हैं तो पुनः जनता आपको वापस बुला ले। तो कुछ ऐसा नियम आपके लिए भी होना चाहिए। वेतन में कटौती हो रही है लोगों की, तो नेताओं के भी वेतन में कटौती होनी चाहिए। सांसद विधायकों का वेतन और अन्य सुविधाएं इतनी बढ़ रही हैं। अगर राजनीति समाज सेवा है तो समाज सेवा में वेतन की क्या ज़रूरत है? कुछ तो नियम ऐसा बनना चाहिए कि भैया राजनीति में वही लोग आएँ जो धन दौलत से संपन्न हों और अपने घर का पैसा समाज के सेवा में लगाएं। तो ऐसे लोग आएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर राजनीति के लोग पैसा बना लिए हैं, आते हैं लूटने खसोटने, पूरा बटोर लिए, कई पीढ़ियाँ उनकी तर जाती है। और यहाँ पर युवा बेरोजगार रात दिन एक करके एड़ी रगड़ता रहता है, तब कहीं जा करके उसको सफलता मिलती है। और सफलता मिलेगी भी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। नौकरियाँ निकलती हैं, आजकल वैकेंसी जो निकल रही है काफ़ी कम संख्या में पद आते हैं, ठीक है, जनसंख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, परीक्षार्थी दिन रात एक करके परीक्षा में लगे रहते हैं, काफ़ी संघर्षों के पश्चात उनको सफलता मिलती है। उसके पश्चात होता क्या है, मामला हाई कोर्ट चला जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, यानी कई चरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए विद्यार्थी अपने उस मुकाम तक पहुंचता है। 38 साल उम्र हमारी हो चुकी है, हम भी वकालत पेशे से हैं। 69 शिक्षक भर्ती में हमारा चयन हुआ, लग रहा था कि चलिए अच्छा इस स्टेज पर कम से कम नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। अब सोचें क्या होने वाला है हमारे जैसे लोगों का। फिलहाल ईश्वर करें सबका कल्याण हो, युवा बेरोजगारों का कल्याण हो। लेकिन निश्चित ही श्रीमान योगी जी, हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं आपसे, आपके सरकार से हम लोग काफ़ी खुश हैं। इन युवाओं ने आपकी सरकार को बनाया था, तो आप इनको नज़रअंदाज न करें। आज इन युवाओं के अंदर इतनी शक्ति है कि चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देश में काफ़ी युवा हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए और कम से कम 1 करोड़ भी माने बेरोजगार होंगे, तो सोचिए उनके घर में अगर 5-6 लोग भी होंगे तो 6 से 7 करोड़ लोग आपके साथ ऑलरेडी खड़े हैं। अगर ये 6 से 7 करोड़ लोग नाराज़ हो जाएंगे तो निश्चित ही काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है प्रदेश की राजनीति में। तो इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि रंगने वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं और कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। अरे आपसे तो हमारे 2 आंसू न पूछे गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। कहते हैं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दूसरों को दिखाया करो। निश्चित ही आज हमारा हृदय काफ़ी दुखी है, उत्तर प्रदेश का युवा काफ़ी परेशान है और आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है कि संविदा भर्ती कानून को वापस लिया जाए, युवाओं बेरोजगारों के लिए सुगम नीतियां बनाई जाए ताकि उनको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, वेतन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। हम अपने कार्य की गुणवत्ता को और अच्छा करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कहते हैं आज बड़ा ही दुख के साथ युवा बेरोजगार कह रहा है कि संविदा भर्ती के नाम पर हो रहा भीषण महासंग्राम, हे महाकाल, चारों धाम का जल लेकर हम आपको अर्पित कर देंगे। नहीं सुनेंगे गरज हमारी तो महाकाल आपकी सौगंध
रावण की तरह हम भी अपना सर समर्पित कर देंगे। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है और आपके सत्ताधारी जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे हैं उनसे भी विनम्र प्रार्थना है कि आप युवा बेरोजगारों का साथ दें, उनकी समस्याओं को सुने, देखें, बूझें, अपने आप को उस स्थिति में रख करके देखें, उसके पश्चात आप जरूर शीघ्रता के साथ निर्णय लेंगे, ऐसी उम्मीद है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर भी पूरा कूट कूट कर भरी हुई है। हम लोग भी चाहते हैं कि भारत के सभी लोग जाति पात धर्मों से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आपके साथ राष्ट्रवाद के निर्माण में हम लोग सहयोग दें। आज एक से बढ़कर एक विपक्षी पार्टियां आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं, लेकिन हम युवा नहीं चाहते हैं कि आप जैसे आप व्यक्ति सत्ता से बाहर हो, क्योंकि आप भविष्य में भारत को और ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं। कहते हैं कि जन्म की भूमि किसी नंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र प्रेम की रागनी किसी वंदन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा लगा ले इसे माथे से, क्योंकि मातृभूमि की धूल किसी चंदन से कम नहीं होती, मातृभूमि की धूल किसी चंदन से कम नहीं होती। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संविदा भर्ती कानून वापस लिया जाए, संविदा भर्ती कानून वापस लिया जाए। जय श्री राम।